हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया और भारी प्रदर्शन किया। महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार तथा आपदा राहत में बंदर बांट के विरोध में पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपये देने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, किसानों से गोबर खरीदने जैसे वादों और गारंटियों को पूरा न करने के खिलाफ भाजपा ने आवाज बुलंद की। चौड़ा मैदान में भाजपा के पूरे प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड्स को तोड़कर विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ उनकी जमकर झड़प भी हुई। इसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। इस अवसर पर भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय झूठे वादों और गारंटियों से जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस का असली चेहरा 9 महीनों में ही बेनकाब हो गया है। क्योंकि हमने बहुत छोटे नोटिस में अपनी बात कही थी कि विधानसभा के अंदर विधानसभा सेशन के दौरान हम अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन अब मसले लोगों के बीच में कहने की आवश्यकता है, इसलिए आज हमने ये धरना और प्रदर्शन रखा था। और आपने इस बात को भी देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश से लोग आए, जोश में, रोष में, आक्रोश में, और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये लोगों के मन की भावना है, क्योंकि जो गलत नीतियां पिछले 10 महीने से इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लागू रही है, हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऊपर से इस आपदा की घड़ी में जो बंदर बांट कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राहत बांटने में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने की आवश्यकता थी। आज हमने बात कही है। अभी विधानसभा के सत्र के अंदर हम जा रहे हैं और हमारा ये धरना, ये प्रदर्शन बहुत सफल रहा। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या माने देती आगे इस तरह के? निश्चित रूप से वो तो चुनाव का हिस्सा नहीं है। ये तो कार्यक्रम सीधा सा एक ही विषय पर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारी योजनाएं बंद, विकास कार्य बंद, बदले की भावना से काम करना, लोगों की जिंदगियां चले जा रही हैं और लोगों की हत्याएं हो रही हैं और खनन माफिया चारों तरफ है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं 9 महीने में ही तोड़ दी और ऐसे में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। ये बहुत गलत है। हमने कहा था कि रास्ता मत रोकिए। हमने जिम्मेवारी ली थी कि हम शांतिप्रिय ढंग से इस प्रदर्शन को करेंगे। हमने किया भी और हमने डिस्पर्सल के लिए रिक्वेस्ट की तो लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाया। सब लोगों ने हमारी बात को माना है, लेकिन ऐसे में रास्ता रोकना, पीछे सीसीएल के पास तो रोका ही था, लेकिन उसके बाद यहाँ हम विधानसभा जा रहे हैं। मेरा सत्र विधानसभा का चला हुआ है अंदर, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन आज कई कैबिनेट की बैठक हो गई हैं और युवा आज भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ ठगी की है और रोजगार के नाम पर उनका शोषण भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अब कानून व्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा गया है। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। 10 महीने की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोले। आज तक के इतिहास में 10 महीने की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हल्ला बोल कभी नहीं हुआ होगा। और आपको मालूम है 10 महीने में ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ताकि बात तो ये है कि किसी एक इलाके में चले गए और जाकर के वहाँ 1500 बहनों को 1500 रुपए देने की घोषणा की और हिमाचल प्रदेश के 80 लाख लोगों को और झूठ बोल दिया हमने गारंटी पूरी कर दी। साथियों, हर घर में वीडियो है, हर व्यक्ति को पता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनके विधायकों ने कहा, इनके हर नेता ने कहा 22 लाख बहनों को 1500 रुपया देंगे। 13,500 रुपया हर बहन का कांग्रेस सरकार पर कर्जा चढ़ गया है। ये सादा हक जनवरी आने दो और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेगी।
जयराम जी कितनी कैबिनेट हो गई, पता ही नहीं लगता कैबिनेट कब होती है और कब नहीं होती है। कैबिनेट तो होती रही और युवाओं को धोखा दिया। 1 लाख नौकरी 1 जनवरी 2023 में देनी थी। अब कौन सा महीना आ गया भाई?